राजस्थान पेंशन धारकों को जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन मिलना शुरू हो गई है। हाँ दोस्तों, यदि आप भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान पेंशन यदि आप लेते हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य को मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। राजस्थान के पेंशन धारकों को 7,500 रुपए मिल रहे हैं। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट। ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको 7,500 रुपए एक मुश्त बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं? आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से पेंशन धारकों को 7,500 रुपए पेंशन एक साथ बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए। जान लीजिए, यदि आपके परिवार में महिला है तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि महिलाओं को राजस्थान में 10,000 रुपए किस्तों के माध्यम से ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कौन कौन सी महिलाओं को ट्रांसफर किए जा रहे हैं और किस प्रकार से ट्रांसफर किए जा रहे हैं जानने वाले हैं। और साथियों, नवरात्रि तोहफा 5,000 रुपए जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान के जो भी पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, उनको 5,000 रुपए ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। एक मुश्त बैंक खाते में राशि एक ही दिन ट्रांसफर की जा रही है। आपकी भी यदि बकाया पेंशन चल रही है तो जान लीजिए कि अब आपको पेंशन कितनी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 7,500 रुपए, 5,500 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आपकी कितने महीने की पेंशन चल रही है आप कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। हाँ साथियों, राजस्थान में 15% पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। राजस्थान में अब 2,875 रुपए भी पेंशन मिलने वाली है। ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको 2,875 रुपए पेंशन अब प्रत्येक महीने मिलने वाली है, जो कि जनवरी महीने से यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जानने वाले हैं कि बकाया पेंशन अब किसको मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी। पेंशन क्यों बंद की जा रही है? क्योंकि राजस्थान में दोस्तों 91 लाख से अधिक पेंशनधारी हैं, जिनमें से लाखों पेंशन धारकों की पेंशन को बंद कर दिया गया है। आपकी भी पेंशन बंद हो गई है या फिर नहीं हुई है, वो भी हम जानने वाले हैं। पेंशन बंद क्यों की जा रही है, इसका क्या कारण है, वो भी हम जानने वाले हैं। पेंशन कितनी बड़ी है और किस प्रकार से अब आपको पेंशन आगे मिलने वाली है, पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और दोस्तों, आप यदि चैनल पर नए हैं तो अवश्य स्टडी संगम यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें। कोई भी ग्रुप है उसमें भी आप वीडियो को सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक राजस्थान पेंशन को लेकर के जो नई अपडेट आई है वो सब तक पहुंच सके। हाँ साथियों, आप यदि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान पेंशन आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मिलती है, तो पेंशन में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, 4,500 रुपए से लेकर के 7,500 रुपए तक जो पेंशन राशि है वो ट्रांसफर की जा रही है। कौन से पेंशन धारकों को ट्रांसफर की जा रही है जान लीजिए। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो आपको भी यहाँ पर एक मुश्त बकाया पेंशन मिलने जा रही है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी हम यहाँ पर वीडियो में बताने वाले हैं। राजस्थान पेंशन योजना में बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकार ने घोषणा कर दी है कि जिन लाभार्थियों को पहले 1,250 रुपए पेंशन मिलती थी, अब उनको 15% पेंशन बढ़ा करके दी जाएगी, यानी कि 1,450 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने मिलने वाली है। जिनको अधिक पेंशन मिलती थी, अब उनकी और पेंशन यहाँ पर बढ़ चुकी है। किन किन पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा? तो राजस्थान में 90 या 91 लाख से अधिक पेंशनधारी है जिनको यहाँ पर इसका लाभ मिलने वाला है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, जो कि राजस्थान में 59 लाख से अधिक बुजुर्ग महिला पुरुष है, उनको बढ़कर पेंशन मिलेगी। दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को और जो किसान पेंशनर हैं उनको यहाँ पर पेंशन अब 15% बढ़कर के मिलेगी। यानी कि 90 या 91 लाख जो पेंशनधारी हैं उनको अब पेंशन बढ़ करके मिलने वाली है। कौन से महीने से? तो दोस्तों, जनवरी के महीने से ही ये पेंशन राशि लागू की गई है, लेकिन जनवरी महीने की पेंशन यहाँ पर बढ़ा करके ट्रांसफर नहीं की जा रही है। किसको मिलेंगे 7,500 रुपए? हाँ साथियों, जान लीजिए, अगर किसी पेंशन धारक की 3 महीने की पेंशन रुकी हुई है तो उनको एक साथ 7,500 रुपए पेंशन ट्रांसफर की जा रही है। उदाहरण के रूप में यदि 2,500 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने मिलती थी, तो 3 महीने की 7,500 रुपए पेंशन ट्रांसफर यहाँ पर एक साथ एक मुश्त बैंक खाते में की जा रही है। किसको मिलेंगे 4,500 रुपए? 4,500 रुपए किसको ट्रांसफर किए जा रहे हैं? अगर किसी पेंशनधारी को
1500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलती थी, तो जनवरी, फरवरी और मार्च की एक साथ यहाँ पर 3 महीने की जो पेंशन है वो मिलने वाली है। यानी कि 4,500 रुपए पेंशन एक साथ यहाँ पर ट्रांसफर होने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको साथियों कुछ अपडेट यहाँ पर करना होगा। नई पेंशन राशि कितनी होगी? तो दोस्तों जिनको पहले 1250 मिलते थे, अब उनको 1450 मिलेंगे, क्योंकि 15% पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। जिनको 1500 मिलते थे, उनको अब 1750 रुपए पेंशन दी जाएगी। कुछ विशेष श्रेणियों में जिनको पहले 2500 रुपए पेंशन मिलती थी, अब उनको 2875 रुपए तक पेंशन यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि 15% पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब जो पेंशन बढ़ाई गई है वो कितने पेंशन योजनाओं के तहत मिलेगी? तो राजस्थान में जो पेंशन योजनाएं चल रही हैं वो कुल 7 पेंशन योजनाएं चल रही हैं। इनमें से आपको कौन सी पेंशन योजना का लाभ मिलता है, आप भी उस योजना का नाम लिख करके कमेंट अवश्य करें। राज्य सरकार की योजनाएं जो कि 4 योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन, विशेष योग्यजन और लघु सीमांत किसान पेंशन, जो कि राजस्थान सरकार की ये 4 योजनाएं हैं जिनका लाभ राजस्थान प्रदेश वासियों को पेंशन के रूप में दिया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की भी राजस्थान में 3 योजनाएं चल रही हैं जिससे राजस्थान के पेंशन धारकों को पेंशन मिलती है, जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन। ये केंद्र सरकार की 3 योजनाएं हैं जिनका लाभ राजस्थान के पेंशन धारकों को मिल रही है। तो इनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी कर दी गई है, क्योंकि जो राज्य का अंश यहाँ पर मिलाया जाता है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी गई है। और इन 3 जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन लाभार्थियों को भी पेंशन अब बढ़ करके मिलेगी। साथ में दोस्तों यदि आपके परिवार में महिला है तो महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणा कर दी गई है। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए भी बड़ी सहायता योजना चल रही है। योजना है साथियों गर्भवती महिलाओं के लिए। हाँ दोस्तों, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको केंद्र सरकार की ओर से 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन 1500 रुपए की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार देती है। इस प्रकार से राजस्थान की जो सामान्य गर्भवती महिलाएं हैं उनको 6,500 रुपए तक सहायता राशि दी जा रही है। लेकिन जो दिव्यांग गर्भवती महिलाएं हैं उनको केंद्र सरकार से 5,000, तो राजस्थान जो सरकार है वो 5,000 रुपए अतिरिक्त दिव्यांग महिलाओं को दे रही है। इस प्रकार से राजस्थान की जो दिव्यांग महिलाएं हैं और गर्भवती हैं उनको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता बैंक खाते में किस्तों के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है। आपके परिवार में, आसपास या रिश्तेदारी में कोई भी गर्भवती महिला है तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकती है। इस योजना का आप लाभ कैसे ले सकते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि गर्भवती महिला को इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन कहां से किया जाएगा? तो इसके लिए आप ई मित्र केंद्र जाकर के आवेदन कर सकते हैं। सरकारी अस्पताल से, आंगनबाड़ी केंद्र से यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपको भी यहाँ पर किस्तों के माध्यम से आप यदि पात्र होंगे तो आपको यहाँ पर ये सहायता राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। पेंशन के लिए ई-केवाईसी जरूरी कर दी गई है। हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से लाखों पेंशनधारी हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई, तो उनकी पेंशन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इसलिए यदि आपकी भी पेंशन रुक गई है, बकाया चल रही है, तो आपको ये काम जल्द से करना होगा। यानी कि ई-केवाईसी आपको करना होगा, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना होगा, पेंशन रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। यदि आप इतना काम करते हैं तो दोस्तों आपकी बकाया पेंशन आपके बैंक खाते में पहुंचेगी और आपको आगे से भी पेंशन मिलेगी। ऐसे बहुत से लाखों पेंशनधारी है जिनकी पेंशन रोकी गई है। तो पेंशन क्यों रुक सकती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों सामान्य कुछ गलतियां यहाँ पर बताई गई है कि इन गलतियों के कारण पेंशन नहीं मिलती है। बहुत से लोग गलती करते हैं, वीडियो नहीं देखते, जानकारी पूरी नहीं लेते, अपडेट नहीं करवाते और उनकी पेंशन रुक जाती है। फिर बाद में कमेंट करते हैं कि सरकार पेंशन नहीं देती है। तो देखिए कौन कौन सी गलती के कारण पेंशन नहीं रुकती है। ई-केवाईसी नहीं होने के कारण, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं होने के कारण, दस्तावेज अधूरे जमा होने के कारण, गलत दस्तावेज के कारण यहाँ पर पेंशन को रोक दिया जाता है। समय पर यदि पेंशनधारी अपडेट पूरी नहीं करता है तो पेंशन को रोक दिया जाता है। इस प्रकार की गलती आपको नहीं करना है। आपकी जो भी अधूरी अपडेट है उसको आप पूरी अवश्य करें ताकि आपको पेंशन बकाया मिल सके। जान लीजिए, यदि आपकी भी जनवरी फरवरी की पेंशन बकाया चल रही है, उससे पहले की पेंशन आपकी बकाया चल रही है, तो बकाया पेंशन कैसे मिलती है? अगर किसी कारण से आपकी पेंशन रुकी हुई थी और आपने सभी अपडेट पूरी कर दी हैं, तो आपकी यदि 3 महीने की,
5 महीने की या फिर कई महीनों की पेंशन रुकी हुई है तो वो भी आपको एक साथ मिल सकती है। जैसे कि कई लोगों को 6250 रुपए, 4500 रुपए, 7500 रुपए पेंशन एक मुश्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। लेकिन कैसे की जा रही है, इसके लिए आपको कुछ जरूरी जो अपडेट है वो आपको करनी होगी, जो कि आपको वीडियो में बताया गया है कि ई केवाईसी पूरी करें, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाएं, साथ में आपकी जो ई केवाईसी है उसको पूरी कर ले। इसके अलावा पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह है कि पेंशन यदि आपकी बकाया चल रही है तो कैसे मिलेगी। इसके लिए आपको जरूरी अपडेट ई केवाईसी पूरी करवानी होगी, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना होगा, दस्तावेज अपडेट करवाने होंगे, पेंशन पोर्टल पर जाकर के आपको चेक करना होगा कि आपकी पेंशन क्यों रुकी है, कौन सी महीने की पेंशन मिली, कौन सी महीने की पेंशन का बिल बना और आपको पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। इसकी जो अधूरी अपडेट है उसकी जानकारी भी आपको पेंशन पोर्टल से मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, यदि वहां से आप जानकारी लेते हैं और अपडेट पूरी करते हैं तो आपकी जो पेंशन है वो आपको मिल जाएगी। इसलिए आप अपनी पेंशन का जो अपडेट है, जो स्टेटस है, वो भी आसानी से आप साथियों ई मित्र जाकर के या पेंशन पोर्टल पर चेक कर सकते हैं, ताकि आपको जानकारी हो कि हमारी कौन सी अपडेट अधूरी होने के कारण पेंशन को रोका गया है। तो साथियों, राजस्थान के जो भी बुजुर्ग, जो विधवा, दिव्यांग और किसान पेंशनर है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। साथियों, उन तक आप वीडियो सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे और सभी को साथियों पेंशन का लाभ मिल सके। साथियों, इसके अलावा और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।